अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में, इंग्लिश में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मेरे प्रीवियस चैप्टर जिसमें हमने प्लांट फिजियोलॉजी को डिटेल से डिस्कस किया, कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, या इसके अलावा आपको बायोलॉजी की किसी भी एक्सरसाइज का सलूशन चाहिए, इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, या आपको किसी भी चैप्टर के टॉपिक पे डिटेल लेक्चर चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, वहाँ पे आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है। तो मेनली 2 काइंड की रिप्रोडक्शन होती है प्लांट के अंदर भी। एसेक्सुअल प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि उनमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होती, यानी कि स्पर्म और एग इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरी तरफ अगर देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, यानी कि मेल से स्पर्म और फीमेल से एग यूनाइट करते हैं और जाइगोट बनता है, फिर फर्दर उसकी डेवलपमेंट होती है और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स की, तो इसकी टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आती है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है दो, और फिशन का मतलब है टूटना, यानी कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाना। तो बाइनरी फिशन का मतलब ये होता है कि दो में तकसीम होना। तो ये एक मेथड है जो कि आम तौर पे रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया की। तो बाइनरी फिशन का ये जो मेथड है, ये एसेक्सुअली जो बैक्टीरिया हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके दौरान क्या होता है, जो पेरेंट का बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, पहले तो वो रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है और डॉटर डीएनए बनाता है, 2 डीएनए। देन जो इसकी इधर उन्होंने मेंशन नहीं किया, इसकी जो इर्द गिर्द इसकी मेम्ब्रेन होती है वो पिंच ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, पिचकना शुरू कर देती है अंदर की तरफ, और न्यू सेल सिंथेसाइज करती है। जब ये जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन पिचकना स्टार्ट कर देती है, तो ये होता क्या है कि ये मेम्ब्रेन टूट जाती है, और टूट कर ये 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में जो है वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पेरेंट बैक्टीरिया से डॉटर बैक्टीरिया बनते हैं। इसी तरह से बहुत से प्रोटिस्ट के अंदर जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर मीन्स के वो एक ही टाइप के सेल से मिलके बने हैं, उनमें अमीबा और यूग्लिना आते हैं, वो बाइनरी फिशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत से प्रोटिस्ट में न्यूक्लियस जो होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, वो डिवाइड हो जाता है 2 में, और इसी तरह से फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और डॉटर प्रोटिस्ट जो हैं वो बनते हैं। जैसे कि नीचे डायग्राम में उन्होंने अमीबा का बताया, इसी तरह से ये अमीबा जो है ये एक पेरेंट जो है वो बॉडी है। इसका सबसे पहले आपको जो डॉटेड में नज़र आ रहा है इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस सबसे पहले जो है वो रेप्लिकेट करता है, 2 में डिवाइड हुआ है, रेप्लिकेट किया, फिर इसकी जो इसका साइटोप्लाज्म है, सेंटर में साइटोप्लाज्म आपको पता है कि एक लिक्विड सा मटेरियल होता है, ग्रैनुलर सा, तो सबसे पहले वो टूटना स्टार्ट करता है, फिर बाहर से जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो पिंच ऑफ होती है, अंदर की तरफ धंसती है, और एट द एंड क्या होता है कि वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये डॉटर अमीबा आते हैं। इसी तरह से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है बाइनरी फिशन। सेकंड वन आता है स्टूडेंट बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक बड बनती है, इसमें ये बहुत कॉमन है यीस्ट में और हाइड्रा के अंदर कॉमन है। हाइड्रा प्लांट के अंदर भी इसी तरह से एक बड बनती है, वो पेरेंट की बॉडी के साथ ही बनती है और ग्रो करती जाती है जब तक कि वो मेच्योर नहीं हो जाती। जब वो मेच्योर हो जाती है तो वो या तो पेरेंट की बॉडी के साथ ही ग्रो करती है, सर्वाइव करती है, नहीं तो वो अलग भी हो जाती है, पेरेंट की बॉडी के साथ डिटैच हो जाती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाती है। तो यीस्ट के अंदर ये कॉमन मेथड है बडिंग का। यूनिसेलुलर फंगस में बडिंग के दौरान क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है, ऑर्गेनिज्म ग्रो जो पार्ट होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का वो ग्रो करता है और एक बड सी बना देता है। जिस तरह कि आपको अगर मैं कॉमन एग्जांपल दूं, तो कॉमन एग्जांपल में आपने जिस तरह एक पोटैटो देखा होगा, उसके ऊपर एक बड बनती है जिसको हम कहते हैं कि ये पोटैटो की आई है। तो उस तरह से एक बड बनती है, उसको हम जो एक उभरा सा हिस्सा होता है जो कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं कि ये बड है। जब वो बड बड़ी होती है तो वो ग्रो करती जाती है और फिर पेरेंट की बॉडी से या तो सेपरेट हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हाइड्रा की बॉडी में भी ऐसे होता है हाइड्रा के साथ,
या वो उस प्लांट की बॉडी के साथ ही अटैच रहती है। जिस तरह के आपको इधर नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि ये यीस्ट का सेल था, इसके ऊपर बड बनी, ये यीस्ट जो है ये पेरेंट बॉडी थी, इसके साथ ये बड बनी, ये ग्रो करती है और जब ये मैच्योर हो जाती है, न्यू बड बनती है, तो ये अपनी पेरेंट की बॉडी से डिटैचेबल हो जाती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाती है। थर्ड वन आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर कैसे बनते हैं? स्पोर बेसिकली थिक वॉल्ड एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर फंजाई जो राइजोपस है या ब्रेड मोल्ड उसके एग्जांपल्स में आते हैं, वो इस तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं एक थैली के अंदर, जिस थैली को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। उसके अंदर थैली के अंदर स्पोर मैच्योर होते रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो थैली फट जाती है, स्पोरेंजिया ब्रस्ट कर जाते हैं और स्पोर रिलीज हो जाते हैं। स्पोर जो हैं वो टाल बर्दाश्त कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन लाइक के हाई टेम्परेचर को और हार्श इन्वायरमेंट को, क्योंकि उनके इर्द गिर्द एक थिक वॉल्स होती है। जब कंडीशन फेवरेबल आती है, मौसम उनके आता है, ग्रो करने का अवेलेबल होती है कंडीशन, तो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके एक न्यू फंगस में जर्मिनेट कर जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी बनाते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर मतलब कि उनके स्पोर भी सेल के अंदर की तरफ बनते हैं जो कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प आउट करते हैं, यहाँ तक कि जब सेल ओरिजिनल डाई भी कर जाता है बैक्टीरिया का तो एंडोस्पोर सर्वाइव करते रहते हैं और जब कंडीशन और वो जिंदा रहते हैं, जब कंडीशन बेहतर होती है तो एंडोस्पोर ग्रो कर जाते हैं एक न्यू बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट वन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जो प्लांट के अंदर होता है। इसमें न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हम उसके वेजिटेटिव पार्ट यूज़ करके। वेजिटेटिव हम कहते हैं उसकी रूट को, उसके स्टेम को, उसकी लीफ को, जो कि पेरेंट प्लांट की होती है। जी स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक तो कम वक्त में हमारे पास एक नई जनरेशन आ जाती है और इसके अलावा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट प्लांट के जैसे। अगर हम देखें कि प्लांट जो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, खुद बाखुद प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं, उनमें वो अपनी स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं जैसे कि अपने तने को, अपने रूट्स को और अपनी लीव्स को। इसी तरह जब हम खुद आर्टिफिशियली प्लांट को प्रोपेगेट करवाते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं उसके वेजिटेटिव पार्ट का, जिसमें आते हैं उसकी रूट, स्टेम और लीफ का, और हम बिल्कुल उसको जो है वो जो मेथड यूज़ करके उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेट करवाते हैं आर्टिफिशियली, उसमें जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं या तो हम उसकी प्लांट की कटिंग कर रहे होते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं या फिर हम उसकी लेयरिंग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेचुरली जो प्लांट खुद बाखुद प्रोपेगेट करता है वो अपने कौन से पार्ट यूज़ करके करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी स्टेम का इस्तेमाल करता है। स्टेम के अंदर जो है वो आती है उसका फर्स्ट जो है उसके प्रोपेगेट करते हैं प्लांट के, वेजिटेटिव प्रोपेगेट करता है जो स्टेम हिस्सा लेती है, उसके कौन से पार्ट हिस्सा लेते हैं, उसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोलन, जिसको हम रनर भी कहते हैं। ये हॉरिजेंटली मतलब कि ज़मीन के इस तरह साथ साथ नीचे ग्राउंड पे हॉरिजेंटली ये ग्रो करता है, जैसे कि डायग्राम में उन्होंने दिखाया ये इस तरह से हॉरिजेंटली ग्रो करता है। वर्टिकली हम ऊपर को कहते हैं, ये हॉरिजेंटली ग्रो कर रहे हैं। तो हॉरिजेंटली स्टेम ग्रो करती है। इसमें इसकी एग्जांपल आती है स्ट्रॉबेरी प्लांट की। ये हॉरिजेंटली जो है वो ग्रो करती है। स्टोलन जो है वो नोड, जहाँ पे उसकी गिरा सी बनी होती है, नोड हम कहते हैं। बड आप एक किस्म की कह लें कि जहाँ पे एक गट्ठी सी बनी होती है उसकी, वहाँ से ही नया जो है वो जड़ निकलती है, नए पत्ते निकलते हैं और इस तरह से वो पत्ते जो होते हैं वो अपवर्ड ग्रो करते हैं और जड़ें भी ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। इसी तरह से प्लांट जो है वो फैलता जाता है नोड टू नोड। स्ट्रॉबेरी का प्लांट इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे आप देखें कि ये प्लांट जो है इसने रिप्रोड्यूस किया तो यहाँ से ये इसकी रिप्रोडक्शन हुई, नेक्स्ट यहाँ पे नोड बनी है। तो इस नोड से देखें ये स्टोलन यानी कि रनर, यानी कि ज़मीन के ऊपर ये आप कह लें कि फैलती जाती है ना, रन करती है, तो इस वजह से इसको रनर भी बोलते हैं। तो यहाँ से नोड, ये एक नोड थी और एक नेक्स्ट नोड बनी, तो जिधर से नोड बनी है वहाँ से लीफ जो है वो क्या होगा, उगेगा, जड़ निकलेगी, जड़ ज़मीन के नीचे रहेगी और लीफ जो है वो ऊपर को उगेगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जब ये फैलता जाएगा तो फर्स्ट करें नोड इधर बनती है तो ऊपर प्लांट बन जाएगा, नेक्स्ट ज़मीन पे फैलेगा, नोड बनी, प्लांट ऊपर बन जाएगा। इसी तरह से ये रन करते जाते हैं और प्लांट जो है वो फैलता जाता है। सेकेंड वन स्टूडेंट इसका पार्ट है ट्यूबर। तो ट्यूबर एक फ्लैशी स्टेम होती है, तना होता है जो कि ग्रो करती है अपवर्ड ऊपर की तरफ और आई बनाती है। एक्चुअली हम उसको कहते हैं कि बड, और आई से फिर एक नया प्लांट बनता है। जिस तरह से पोटैटो की उन्होंने आपको एग्जांपल दिया, ये देखिए पोटैटो के ऊपर इस तरह से एक आई बनती है, इसके ऊपर वाली साइड पे एक बड सी बनती है और उस बड से नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है।
राइजोम की बात करें तो ये भी हॉरिजेंटल स्टेम ही होती है जो कि ग्रो करती है बिलो द ग्राउंड। अब बिलो द ग्राउंड आपको पता है ग्रो करता है जिंजर यानी कि अदरक। इसकी भी ये नोड, आपने अदरक को वैसे भी देखा हो तो उसकी नोड बनी होती हैं, अदरक के साथ मुख्तलिफ जो है वो निकली होती हैं उसकी नोड, जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहा है इस तरह से इधर से निकल रही है, या यहाँ से ये नोड ये नोड ये नोड, इससे मुख्तलिफ जो है वो नोड बनी होती हैं, वहाँ से उसके नए पत्ते और जड़ें वगैरह ग्रो करती हैं। इसी तरह से न्यू प्लांट ग्रो करता है हर एक नोड से। फंड्स के अंदर, जिंजर के अंदर, शुगर कैन के अंदर, आपने शुगर कैन भी देखा होगा, उसके अंदर भी एक नोड बनती है, देन सेकंड नोड, देन थर्ड नोड। जब हम शुगर कैन को खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी जो है वो थोड़ी थोड़ी 5 to 6 जो है वो सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, थोड़ी थोड़ी उसकी जो है वो फासले पे नोड बनी हुई होती है, और वहाँ से हर नोड से उसकी जड़ें भी आपने देखी होंगी कि वो भी निकली हुई होती हैं। तो वो इसी तरह से जो है अपने राइजोम का इस्तेमाल करके तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बल्ब। ये एक छोटी सी शॉर्ट स्टेम होती है जो कि ग्रो करती है अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे ही ग्रो करती है। ये फ्लैशी लीव्स होते हैं, जैसे कि अनियन के लीव्स हो गए, ट्यूलिप्स के लीव, लिलीज़ के लीव, इसी तरह से रिप्रोड्यूस करती हैं न्यू प्लांट के अंदर। देन है कॉम, आपने इसमें भी देखा होगा अनियन के अंदर भी कि इसमें भी जो है वो एक स्टेम ग्रो करती है अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे। कॉम जो है इसमें क्या करता है, ये बिल्कुल रिजेंबल करती है बल्ब के जैसे, लेकिन इसके लीफ इतने फ्लैशी नहीं होते। इसमें जो है वो ज़्यादातर कंसिस्ट ये करती है स्टेम के ऊपर, और इसका जो चंद हिस्सा होता है ब्राउन कलर का, जो वो नॉन फंक्शनल इसके लीव्स होते हैं जो कि इसके बाहर की तरफ होते हैं, डैशीन और गार्लिक प्रोड्यूस करते हैं कॉम्स के थ्रू। गार्लिक लहसन है, ये इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि गार्लिक में आपको पता है कि इसके कोई फ्लैशी लीव्स नहीं होते, पूरे का पूरा उसकी जो स्टेम में लहसन ही, पूरे का पूरा लहसन ही ज़मीन में दबाते हैं तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। जी स्टूडेंट, तो एक तो हमने पढ़ा कि इसमें स्टेम जो है, जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हिस्सा लेते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करें। एक तो स्टेम हो गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सकर्स को। जी स्टूडेंट, तो सकर्स क्या है? सकर जो है वो एक न्यू शूट है, एक नया तना है जो कि बेस से निकलता है पेरेंट प्लांट से, और अंडरग्राउंड उसकी जड़ें होती हैं, उससे ये जो शूट जो निकलती है न्यू प्लांट से वो स्टिल अटैच रहती है अपनी पेरेंट प्लांट के साथ ही। जब सकर डेवलप कर जाते हैं अपनी जड़ें तो फिर वो इंडिपेंडेंट होता है पेरेंट की बॉडी के साथ। इसकी एग्जाम्पल में आती है रास्पबेरी प्लांट और बनाना। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं मॉडिफाइड लीव्स। कुछ लीव्स जो हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे कि ब्रायोफाइलम प्लांट के लीव्स मॉडिफाइड होते हैं और वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्ट लेते हैं कि अगर हम उसका एक पत्ता ज़मीन में दबा देंगे तो वहाँ से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है। जब हम ऐसे लीफ जो है वो जब ज़मीन पे गिरता है तो उससे एक बड ग्रो करती है और उस बड से एक नया पौधा बन जाता है। और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनका हम सिर्फ लीफ ही दबाते हैं ज़मीन में और वहाँ से उसकी लीफ से जो है उसके पास बड्स होती हैं उसके मार्जिन के ऊपर, और वहाँ से जो है वो न्यू प्लांट निकल आता है। तो उनके कुछ लीव्स, कुछ प्लांट्स के ऐसे हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं न्यू प्लांट के अंदर। अब सेकंड वन है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, कि हम आर्टिफिशियली किस तरह से प्लांट को जो है वो ग्रो करवाते हैं। तो आर्टिफिशियली जो ह्यूमन प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाते हैं उसके वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करके, स्टेम, रूट या लीफ को यूज़ करके, तो वो कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं या तो हम प्लांट को कट करेंगे या उसको ग्राफ्ट करेंगे या टिश्यू कल्चर करेंगे या फिर उसकी लेयरिंग के थ्रू हम नया प्लांट जो है उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बड़ा बेस्ट मेथड है प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाने का। हम अपने डिज़ायर कैरेक्टर जो हैं उनसे रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं और अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है कटिंग का। इसमें क्या होता है, हम एक स्टेम का पार्ट लेते हैं या जड़ का पार्ट लेते हैं, उससे ही न्यू प्लांट बनता है। तो ऐसी जो स्टेम का टुकड़ा होता है या रूट का टुकड़ा होता है उसको हम उसके पेरेंट प्लांट से कट करते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं एक नए प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम उसको कहते हैं हमने उसकी कटिंग की है। आपने घरों में भी ऐसा किया होगा, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, श्रब्स वगैरह होती हैं या फ्रूट क्रॉप्स होती हैं, वो इस तरह से ग्रो करती हैं। जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल इसकी आती है रोजेज़ की। तो हम रोज़, जिस तरह गुलाब का पौधा आता था, हम उसकी एक कलम जिसको बोलते हैं उसको कट करते हैं, उसके स्टेम को, तने को कट करते हैं, ज़मीन में दबाते हैं और एक नया प्लांट जो है हम वो ग्रो करवा सकते हैं। श्रब्स की बात करें तो इसमें हम ज़्यादातर मिंट जो है उसको घरों में उगा सकते हैं इजीली। आप मिंट की जो, बेशक आप बाज़ार से भी मिंट लेके आए हैं तो आपने उसके पत्ते उतार दिए, लेकिन आप उसकी टिप से 2-3 पत्ते रहने दें और उसको ज़मीन में उसके तने को दबा दें उसकी स्टेम को, तो कुछ दिन के बाद जो मिंट होता है वो आपका ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट इसमें मेथड आता है स्टूडेंट ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग ये होता है कि आपने दो या दो से ज़्यादा प्लांट को सेम टाइप एक सिंगल प्लांट के ऊपर ही उसको ग्रो करवाना है, एक जो है उसको जोड़ना है। एक ही जो सेम प्लांट है उसके ऊपर ही आपने एक या एक से ज़्यादा स्टेम जो है उसको आपने ज्वाइन करना है। तो ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि एक बड या फिर छोटी सी स्मॉल स्टेम एक पौधे की ली जाती है और उसको अटैच करा दिया जाता है दूसरे प्लांट की स्टेम या रूट के साथ। जिस तरह के देखें उन्होंने डायग्राम में भी बताया कि ये हमारे पास पेरेंट प्लांट था, इसकी हमने कट ऑफ कर ली जो है वो स्टेम, और स्टेम को कट ऑफ करके हम दूसरे प्लांट की जो स्टेम है उसके ऊपर हम इसको कट करके उसके ऊपर रैप कर दिया जाता है और कुछ दिन के बाद वो ग्रो कर जाता है। तो ग्राफ्टिंग जो है वो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कि हमें एक प्लांट के ऊपर ही हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दो प्लांट्स की मिल रही होती हैं। तो इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल जो है फ्रूट ट्रीज़ हैं उनके ऊपर, जैसे कि आलमंड, प्लम और चेरीज़ के प्लांट, और बहुत से ऑर्नामेंटल ट्रीज़ और श्रब्स वगैरह पे। यानी कि अगर हम इसमें हम ऑर्नामेंटल जो फ्लावर्स ट्रीज़ आ जाते हैं, जैसे कि इसका रोज़ के ऊपर भी हम इसको इस तरह से इसकी जो है वो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट इसके कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमें अलाउ करवाता है कि हमने नया प्लांट प्रोड्यूस कर लिया है बहुत छोटे टाइम में, कम टाइम के अंदर, लेकिन न्यू प्लांट एग्जैक्टली अपने पेरेंट प्लांट की तरह होता है। उसके अंदर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, हमें हमारी मनपसंद क्वालिटीज़ मिल रही होती हैं, गुड फ्रूट मिल रहा होता है, उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती है। और इसी तरह के कैरेक्टर अगर हमें किसी एक पौधे में पसंद है तो हम उसको नेक्स्ट भी जनरेशन में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये तो इसके हो गए एडवांटेजेस। अब अगर हम स्टूडेंट बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है वो यह है कि प्लांट प्रोड्यूस करता है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू उसमें कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं आता। तो दूसरे मतलब में कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस की। इन्वायरमेंटल में जो चेंजेस आते हैं उस लिहाज से ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर पेस्ट या डिजीज़ का खतरा किसी एक पौधे को डिजीज़ लगती है तो फिर सारे का सारा जो भी हमारी जो पौधे होंगे या फसल होगी वो सारी की सारी उस डिजीज़ से तबाह होने का खदशा होता है, क्योंकि उनके अंदर कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है कि वो मॉडिफाइड नहीं होते कि वो उस डिजीज़ का मुकाबला कर सकें। तो ये इनका सबसे बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज है। जी स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर किस तरह से होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है, हमने वो तमाम मेथड्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आप तक पहले पहुंच सकें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।